नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट। स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर सिरसा से वो अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीच चुनाव में ही 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और उन्होंने बीजेपी को बीच मझधार में छोड़कर वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। महेंद्रगढ़ में रैली होती है, राहुल गांधी उनको पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, हुड्डा भी वहां पर मौजूद होते हैं। दूर से दोनों ने नमस्ते किया, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। तो ये उनके जो बीच मझधार में छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो ये कह सकते हैं कि ये बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक वैसी ही ये बातें अशोक तंवर पर भी बैठती हैं। अशोक तंवर और नीतीश कुमार बिल्कुल सेम कर रहे हैं। बीच चुनाव में ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, तो उस वक्त हुड्डा के साथ खासे मतभेद होने के कारण वो जो है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी अपनी खुद की एक पार्टी बनाई। फिर वो टीएमसी ममता दीदी के साथ चले गए थे। 1 साल तक लगभग उन्होंने टीएमसी का गमछा अपने कंधों पे सजाया। उसके बाद वो आप पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर वो खट्टर जी जो उनको अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल करवाते हैं। खट्टर जी ने उनको भांजा तक कहा था और कुछ दिनों तक वो बीजेपी में ही रहे। अभी तक भी बीजेपी में थे। तुरंत बीजेपी को उन्होंने रिजेक्ट करते हुए आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 2024 का ये इलेक्शन है और जब ये 2 दिन पड़े थे चुनाव के, तब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया बीजेपी को और वो कांग्रेस के साथ चले गए। अभी एक चीज और है, मान लो कि अगर प्रधानमंत्री का काफिला आगे से आ रहा है और इधर से अशोक तंवर उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में अगर दोनों गाड़ियां मिलती हैं तो अशोक तंवर नीचे उतरते हैं और अगर दोनों ने हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उन्होंने, तो हो सकता है अभी वो ज्वाइन कर महेंद्रगढ़ से चले थे, हो सकता है रास्ते में अगर मोदी की गाड़ी आती है तो उस गाड़ी में बैठकर वो तुरंत बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। आज ट्विटर पर यह डाला जाएगा कि नहीं उन्होंने बीजेपी में दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो अब ये चीजें भरोसे के लायक नहीं रही हैं। जैसे ये सुबह की खबर है और अब ये शाम को ये भी हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बिहार के नीतीश कुमार भी ऐसा करते हैं। हालांकि उन्होंने फिर बाद में बोला कि अब मैं पलटू राम नहीं बनूंगा। तो अब नेताओं पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं रहा है। जब घर से निकलेंगे प्रचार या प्रसार के लिए तो एक जैसे मान लो कि वो कांग्रेसी हैं तो सुबह निकलेंगे कांग्रेसी बनकर, कांग्रेस का गमछा कंधों पर रखकर सजाकर वो जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन शाम होते होते ये पता भी नहीं चलेगा कि बीजेपी का गमछा लेकर वापिस घर पर आ सकते हैं। बीवी तक को नहीं पता चलेगा। बीवी सोचेगी अरे सुबह तो आप बीजेपी के बनकर गए थे, शाम को कांग्रेस के बनकर वापस आ रहे हो, या फिर सुबह आप कांग्रेस के बनकर गए थे, शाम को आप बीजेपी के बनकर वापस आ रहे हो। तो ये चीजें बिल्कुल अब भरोसे के लायक नहीं रही हैं। तो नेताओं का किसी भी तरह से कोई भरोसा नहीं रहा है।